अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फजल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इक्विलिब्रियम के बारे में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम और कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ लिया था। आज हम स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम है, ठीक है। एक हम स्टेबल इक्विलिब्रियम उसको कहते हैं, दूसरे को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं और तीसरे को हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है जब आप बॉडी को डिस्प्लेस कर दें, थोड़ा सा अनस्टेबल कर दें, और जब आप उसको छोड़ लेते हैं तो वापस अपनी पहली वाली पोजीशन पे आ जाती है। इसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसकी एग्जांपल आप इस डायग्राम से दे सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है। हमने उसको थोड़ा सा उठा लिया है, थोड़ा सा, और जब हम उसको छोड़ेंगे तो वापस अपने पहले वाली पोजीशन पे आ जाती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। गाड़ी आपने देखी हुई जब स्पीड मारती है और टर्न काटती है तो उसमें थोड़े से वो डिसबैलेंस हो जाती है, लेकिन वापस अपनी पहले वाली पोजीशन पे आ जाती है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है जब आप बॉडी को थोड़ा सा अनस्टेबल कर दे, थोड़ा सा आप उठा लें उसको, और जब वापस छोड़ देते हैं तो अपने पहले वाली पोजीशन पे आ जाते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा उठाया गया है और जब आप इसको छोड़ेंगे, चूंकि ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये बेस एरिया से नहीं निकल रहा, ये बेस एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बेस एरिया है, ठीक है। तो ये बेस एरिया से निकलता नहीं है। देखिए, बेस सेंटर ग्रेविटी फिर भी इसी बेस एरिया के अंदर ही पड़ता है। तो जब आप उसको छोड़ेंगे तो वापस पहले वाली पोजीशन पे आ जाती है, इसी पोजीशन पे आ जाती है। इसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ व्हेन स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड देन रिलीज्ड इट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, ठीक है। कि जब आप उसको डिस्प्लेस कर दें और जब वापस छोड़ देते हैं तो अपने पहले वाली पोजीशन पे वापस आ जाती है। इसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसके लिए, इन स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जो कंडीशंस हैं वो क्या क्या है, ठीक है। वो कंडीशन ये है कि अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम विद इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट लोवेस्ट पोजीशन। बहुत ज़्यादा, यानी अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके लोवेस्ट पोजीशन पे है तो वो ज़्यादा स्टेबल है। इसकी एग्जांपल आप यूँ ले लीजिएगा कि आपके पास एक कोच है और कोच के टॉप के ऊपर भी लोग बैठ सकते हैं और कोच के अंदर भी लोग बैठ सकते हैं। अब अगर कोच के अंदर लोग बैठे हुए हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है बनिस्बत अगर वही लोग ऊपर जाके छत के ऊपर बैठ जाएं, ठीक है। वो फिर अनस्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि कोच के अंदर जो लोग बैठते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके बिल्कुल नीचे होता है, ठीक है। क्योंकि लोग अंदर बैठे होते हैं तो बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी जो वज़न है वो पूरा नीचे होता है और वो बेस एरिया यानी जो रोड है बेस एरिया के बिल्कुल क्लोज होता है। लेकिन आप उसको टॉप पे ले जाएं तो टॉप पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस एरिया से ऊपर चली जाती है और इस वजह से वो अनस्टेबल रहता है। नंबर 1 चीज़, व्हेन इट इज टिल्टेड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेज। कहते हैं कि जब आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज कर देंगे, ठीक है ना, तो जब आप उसको सेंटर ऑफ, तो ये टिल्टेड टुवर्ड्स द बेस एरिया होता है, ठीक है। वो हमेशा के लिए बेस एरिया की तरफ झुका हुआ होता है। तो इसलिए जब भी आप उसको ऊपर उठा लेते हैं तो वो वापस बेस एरिया की तरफ आ जाता है, ठीक है। एंड इट रिटर्न्स बैक टू अ स्टेबल स्टेट बाय लोअरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये जो सेकंड है वो कहता है कि व्हेन इट इज टिल्टेड, जब वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है, टेढ़ा कर देते हैं तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर उठ जाता है, ठीक है। और जब आप उसको छोड़ेंगे तो वो वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये जब व्हेन इट इज टिल्टेड, जब थोड़ा सा वो टेढ़ा होता है, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस, ठीक है। उसके साथ इन जैसे मिसाल के, तो इस केस के अंदर आप देखिएगा, इस केस के अंदर जब उसको टिल्ट कर दिया, थोड़ा सा मतलब उठा लिया, उसको टेढ़ा कर दिया, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले देखिए नीचे है, अब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा ऊपर चला गया, ठीक है। तो टिल्ट करने से उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज हो जाती है। और लास्ट वन, जब आप उसको छोड़ देते हैं तो वो अपनी पहली वाली पोजीशन पे वापस आ जाती है, यानी उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे हो जाती है, वापस आ जाती है। तो ये कुछ स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कुछ एग्जांपल्स थे। अब हम आ जाते हैं
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के ऊपर, ठीक है। ये हमारे पास इसका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम when slightly tilted doesn't return back to its previous position। जब आप उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे तो वो अपनी पहली वाली पोजीशन पे नहीं आ जाती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इसका बेस एरिया बहुत कम होता है, तो जब आप उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बेस एरिया से निकल जाता है, किसी और पॉइंट पे चला जाता है, लिहाजा वो किसी न्यू पोजीशन पे जाके स्टेबल हो जाती है। ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसका बेस एरिया एक पॉइंट है, एक नुक्ता है, बेस एरिया उसका बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे तो ये वापस नहीं आएगी, इसलिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा टेढ़ा करने से इस बेस एरिया से निकल जाता है, और निकलने की सूरत में फिर वो वापस अपनी पहली वाली पोजीशन पे नहीं आता, बल्कि गिर जाएगा और किसी नई पोजीशन पे जाके उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आ जाएगी और एक स्टेबल कंडीशन में आ जाएगी। तो इसको हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी अगर आप उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं तो वो अपनी पहली वाली पोजीशन पे नहीं आती, बल्कि किसी नई पोजीशन पे जाके वो स्टेबल हो जाती है, स्टेबल कंडीशन में आ जाती है। तो उसको हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन स्लाइटली टिल्टेड, थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे, डजंट रिटर्न बैक टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, वो अपनी पहली वाली पोजीशन पे नहीं आती। और उसकी वजह क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इट हाईएस्ट पोजीशन। सबसे पहली चीज़ कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो बहुत ऊपर होती है, नंबर 1, ठीक है। तो इस वजह से भी ये अनस्टेबल रहती है। व्हेन इट इज टिल्टेड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोअर्ड। जब देखिए मिसाल के तौर पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी यहाँ पे है, लेट्स से सपोज करें, तो जब आप उसको टेढ़ा कर देते तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा नीचे आ जाएगी, बनिस्बत ऊपर राइज होने की वो डाउन हो जाती है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब आप उसको टिल्ट कर देते हैं, यानी टेढ़ा कर देते हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज हो जाती है। इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ जाती है। लेट्स से ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी दी हुई है, उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, तो ये देखिए ये जो पॉइंट है, लेट्स से आपने ये टेढ़ा कर दिया तो ये पॉइंट इस पॉइंट से नीचे हो जाएगा, ये पॉइंट ऊपर आ जाएगा, ये पॉइंट नीचे चला जाएगा। तो जब भी आप उसको टिल्ट कर देते हैं तो उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो डाउन हो जाती है, ठीक है। और इट्स प्रीवियस पोजीशन कैन नॉट बी रिस्टोर्ड बाय रेजिंग इट्स, ठीक है। अगर आप उसको रेज कर देंगे तो उसकी जो प्रीवियस पोजीशन है वो कभी रिस्टोर नहीं होती, बल्कि नई पोजीशन पे जाके वो गिर के एक नई पोजीशन पे स्टेबल कंडीशन में आ जाती है, ठीक है। तो अब इसको हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तीसरा हमारे पास है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और एक बॉल वगैरह जैसे ये दिया हुआ है, बॉल्स वगैरह होते हैं, वो सारे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होते हैं। ये जब भी आप उसको टिल्ट करेंगे तो उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेंटर में होती है, और वो हमेशा के लिए किसी भी पोजीशन में जाके उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में ही रहती है, ना तो राइज हो जाती है ना लोअर हो जाती है, ठीक है। तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम प्रीवियस पोजीशन रिमेन इन इक्विलिब्रियम इन न्यू पोजीशन, ठीक है। अगर आप उसको अपनी पहले वाली पोजीशन से डिस्प्लेस कर दें, हटा दें, तो नई पोजीशन पर भी उसी कंडीशन में होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है। तो इसको हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अ बॉडी इज सेड टू बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन, अब उसके लिए शरायत क्या दिए हुए हैं, वो ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज रिमेन अबव द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। हमेशा के लिए ये लेट्स है कि जो पॉइंट ऑफ कंटैक्ट है, ये वाला इसका पॉइंट ऑफ कंटैक्ट है जो कि ज़मीन को टच कर रहा होता है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ठीक है। और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल सेंटर में होती है, अबाउ द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट होती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सेंटर में, तो अबाउ द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट होती है, ये देखें, ठीक है। इधर भी अगर आप ले लें तो अबाउ द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट होती है, इस तरह से, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो जाएगी। नंबर 2 हमारे पास क्या है कि when it is displaced from its previous position, its center of gravity remain at same height, ठीक है। उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है हाइट उसकी सेम रहती है, ये मत जो रेडियस के बराबर हाइट होती है, तो रेडियस कहीं पर भी आप उसको कर लेते हैं तो उसकी जो हाइट होती है उसकी रेडियस के बराबर होती है। तो जाहिर है उस जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना तो लोअर हो जाती है ना राइज हो जाती है। नंबर 2 चीज़। नंबर 3, ऑल द न्यू स्टेट्स इन विच बॉडी इज मूव्ड और स्टेबल स्टेट्स हैं। अगर आप उसको
इस कंडीशन में लेकर आते हैं, इससे मज़ीद थोड़ा सा और जो है उसको डिस्प्लेस कर देते हैं, तो तमाम पोजीशन उसकी जो न्यू पोजीशंस होंगी, जब आप उसको यानी रोल अप कर देते हैं, थोड़ा सा उसको किक कर देते हैं, मूव कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, तो जो न्यू पोजीशन जितनी आएंगी वो सारे की सारी स्टेबल स्टेट्स होती हैं। ठीक है, तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम की जो कंडीशंस है वो जो स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम में 3 है: स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारे पास स्टेबिलिटी। ठीक है, और स्टेबिलिटी क्या होती है, वो कहते हैं कि अ बॉडी हुज सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अबव इट्स बेस of support will be stable if a vertical line projected downward from center of gravity falls within the base of support। देखिए इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, एक एग्जांपल के तौर पे आप ये ले लीजिएगा, ये एक फ्रिज है और इस फ्रिज का यहाँ से लेके यहाँ तक ये बेस एरिया बनेगा। ठीक है, ये वाला ये बेस एरिया बन जाता है, ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो कि बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे अब आप ये देखें कि अभी इस कंडीशन में, जब ये स्टेबल कंडीशन में है, तो ये इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बेस एरिया के अंदर, अगर आप इस इधर से एक परपेंडिकुलर लाइन गिरा देंगे ना, तो ये बेस एरिया के अंदर पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा उसको उठा लेते हैं एक साइड से, टेल्ट कर देते हैं, टेढ़ा कर देते हैं उसके अंदर। फिर आप ये देख लीजिएगा, अब इधर से एक जो लाइन है, वर्टिकल लाइन, आप गिरा दीजिएगा, तो अगेन देखिए उस बेस एरिया के अंदर ही आ रहा है, ये उसका बेस एरिया पूरा है और ये इस बेस एरिया के अंदर आ रहा है। जब तक ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हम परपेंडिकुलर लाइन नीचे गिरा देते हैं, अगर उस बेस एरिया के अंदर पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी जो है वो स्टेबल कंडीशन में है, वो उस स्टेबिलिटी हम उसको कहते हैं या स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, ये वापस अपने पहले वाली पोजीशन पे आ जाती है। तो स्टेबिलिटी ज़रूरी इसलिए है। स्टेबिलिटी के लिए क्या करना चाहिए? स्टेबिलिटी के लिए करना ये चाहिए, अगर आप एक स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं तो उसका बेस एरिया बढ़ा दें, उसकी हाइट को कम कर दें और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको नीचे लेकर आए। यानी मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया था कि जो कोच के अंदर लोग बैठते हैं, इसके 2 ऑप्शन हैं कि वो नीचे लोग बैठ जाएं, कुछ लोग कहते हैं नहीं हमने थोड़ा सा बाहर का माहौल देखना है तो ऊपर जाके छत के ऊपर बैठ जाते हैं, जो कि सही नहीं होता। अब ये है कि अगर ड्राइवर चाहते हैं कि स्टेबिलिटी बढ़ाएं, गाड़ी को कल्टी होने से बचाएं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो लोगों को नीचे लेकर आए, नीचे बिठा दें। इससे क्या होगा कि इसकी जो स्टेबिलिटी है गाड़ी की वो बढ़ जाएगी, गाड़ी कल्टी नहीं होगी। ठीक है, इसलिए कि आपने उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है आप वो ऊपर छत से नीचे लेकर आ गए। ठीक है, अब उसका जो पूरा वज़न होगा लोगों का और गाड़ी का वो नीचे आ जाएगा, यानी वो रोड के ज़मीन के करीब हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। नंबर 1 चीज़। दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि उसका जो बेस एरिया, इसकी चौड़ाई है गाड़ी की, ठीक है ना, कोई भी गाड़ी है उसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ा देते हैं। तो जो स्पोर्ट्स कार होती है, आपने देखा हुआ होगा, स्पोर्ट्स कार की हाइट कम होती है और चौड़ी होती है, उसका जो बेस एरिया है वो बढ़ा देते हैं, इसलिए जब भी मतलब वो कल्टी नहीं होती क्योंकि वो स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, कि आप उसका क्या कर लेते हैं कि जो उसका बेस एरिया है वो बढ़ा देते हैं और उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लोअर कर देते हैं, क्लोज टू द अर्थ कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखें कि स्पोर्ट्स कार की डायग्राम भी यहाँ पे दी हुई है, ये आप स्पोर्ट्स कार की डायग्राम आप देख सकते हैं। तो ये स्पोर्ट्स कार है, देखिए उसकी हाइट बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, हाइट बहुत कम है और चौड़ाई आप देखिए कि चौड़ाई उसकी बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा स्पीड भी मार सकती है, कल्टी नहीं होती। ठीक है, क्योंकि हाइट कम होने की वजह से उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लोअर है बहुत ज़्यादा, और उसकी चौड़ाई ज़्यादा होने की वजह से उसका जो बेस एरिया है वो ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, ज़्यादा स्टेबल कंडीशन में है। अच्छा, अब स्टेबिलिटी के लिए देखें, जब भी ये जहन में रख लीजिएगा कि अगर आप कोई बॉडी जो है वो टिल्ट हो जाती है, तो जब तक उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बेस एरिया के अंदर फॉल करती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो वर्टिकल लाइन है वो बेस एरिया के अंदर फॉल कर रही होती है, तो स्टेबल कंडीशन में होती है, वो टिल्ड होने के बाद वापस अपने पहले वाली पोजीशन पे आ जाती है।
ये केस दिया हुआ है, अगर आप इस केस को देख लेंगे तो इस केस में देख लीजिएगा कि जो नीडल है ये इसका ये बेस एरिया आपके पास पड़ रहा है और ये नीडल सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल इसी उसमें है, तो ये जो वर्टिकल लाइन है बेस एरिया के अंदर पड़ रही है, लिहाजा ये सारी जो है वो स्टेबल कंडीशन है। ठीक है, तो हमारे पास अब स्टेबिलिटी के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, वो ये कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर होनी चाहिए, यानी उसकी हाइट कम होनी चाहिए और जो बेस एरिया है उसका बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये थ्योरी थी चैप्टर नंबर जो चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 4 की। बाकी इसके न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह अगले वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।